अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर ने। रिसेंटली आज मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैंने पीक्यू इंडिया सैम्पल पेपर 100 एमसीक्यूज का जो कि कंप्लीट मैंने अपलोड किया था तकरीबन 5 घंटे पहले, और अब मैं उसका सोल्यूशन अपलोड करने लगा हूँ। आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ कि आप लोगों ने सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुतालिक मैं आप लोगों को मुकम्मल अपडेट देने लगा हूँ इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं इसके मुतालिक तो आप लोग मेरी पॉडकास्ट पर जा सकते हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से मुकम्मल अपडेट मैंने दी है। और इसमें अगर आप देखें तो मैंने कंप्लीट आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों ने करने हैं। 17 वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुका हूं और 18वीं वीडियोस ये मैं अपलोड करूंगा, जिसमें 100 एमसीक्यूज का सलूशन होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। अगर मैं पार्ट्स के हिसाब से भी करूंगा, तकरीबन अपलोड करने की ट्राई करूंगा। अगर आप पार्ट्स के हिसाब से होते तो पार्ट्स के हिसाब से यानी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। लेकिन ट्राई मैं यही करूंगा कि एक ही वीडियो में आप लोगों तक मुकम्मल अपडेट पहुंचा दूं। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं करना तो लाजमी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इस पे। और आप लोगों ने यहाँ अपना नाम लिखना है, जो आप लोगों का नेम होगा वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है। मोबाइल नंबर, मेजर सब्जेक्ट, और इसके बाद आप लोगों ने कहाँ से मेरा चैनल देखा है, जहाँ से भी आपने किया है तो आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा पैटर्न, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन ऑन वर्बल रीजनिंग है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या कैसे आप लोगों ने करना है। तो सबसे पहले एंटोनिम्स है। क्वेश्चन, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एम्पल। एम्पल का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा तादाद में होना, प्लेंटीफुल होना, यानी लार्ज अमाउंट में होना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? बहुत कम होना। ठीक है, स्मॉल वैल्यू होना। तो सेकंड क्या है? इनसफिशिएंट या स्केयर। सेकंड जो है, इसका जो वर्ड यहाँ सेकंड है, इसका क्या मतलब है? इनसफिशिएंट या स्केयर। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करना है। डिटेक्टिव सोल्व द मिस्ट्री बाय केयरफुली एनालाइजिंग द क्लूज। अब देखें यहाँ, अगर इग्नोरिंग लगाते, बाय केयरफुली इग्नोरिंग द क्लूज, ये तो गलत हो गया, एंटोनिम्स में आ गया। बाय केयरफुली कंसीलिंग द, कंसीलिंग का मतलब रिवील करना, यानी शो कर देना, जाहिर कर देना। अगर वो शो कर देता तो वो मिस्ट्री को सोल्व ना कर सकता। फिर उसके बाद डिसरिगार्डिंग। डिसरिगार्डिंग का तो यहाँ तुर्की नहीं बनता कि जो आए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एनालाइजिंग। नेक्स्ट है एनालॉजीज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैज सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप। अब ये देखें, डॉक्टर जो होता है वो किसको यूज करता है? स्टेथोस्कोप को। और इसी तरह जो म्यूजिशियन होता है, म्यूजिशियन, वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट को। अब पेंटर जो है ब्रश को यूज करता है, ये कौन सा ब्रश करता है ये बताना लाजमी है। ठीक हो गया। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, चूज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग द गिवन वर्ड पोंडर। पढ़ने का मतलब है डीपली, यानी गहरे अल्फाज में उसमें सोचना, सोचे विचार करना। और इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब यही होता है कि सोचो विचार के बाद जवाब देना, अपना लहजा दिखाना। ठीक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रिफ्लेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है कॉशंस का। कॉशन क्या होता है? कि हमारे पास जिस तरह कहते हैं कि डेंजर से बचना। ठीक है, कॉशंस के मीनिंग यही होते हैं। यानी हम दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों पे कॉशंस वगैरह लिखे होते हैं, प्रिकॉशंस जिसे कह देते हैं। तो ये क्या होता है? बचाओ। कॉशंस, प्रिकॉशंस बचाओ होता है, कॉशंस अपोजिट है उसका। ठीक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केयरलेस। Next is a child contagious laughter filled the room with.
जॉय, बच्चा हंसता है तो रूम किससे हो जाता है, खुशी से भर जाता है। एनालॉजीज है, पेन को यूज करके राइटर क्या करता है, पेन को यूज करता है। इसी तरह कारपेंटर किसको यूज करता है, हथौड़े को, हार्मर को। यानी जो लकड़ियां बनाता है, जो लकड़ियां वो मतलब लकड़ियों से चीजें बनाता है, अलमारियां वगैरह दूसरी चीजें, वो किसको यूज करता है, हथौड़े को। मेटिकुलस, मेटिकुलस क्या होता है, केयरफुल, ठीक है, यानी गिव अटेंशन, ग्रेट अटेंशन, किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देना, तो उसका क्या होगा, केयरफुल। अच्छा, इसके बाद एंटोनिम्स है इनॉमरस। इनॉमरस का मतलब क्या है, लातादाद होना, गिगेंटिक, यानी बहुत ज्यादा तादाद में होना। इमेंस, मैसिव, तो इसका अपोजिट क्या होगा, टिनी, यानी समाल तादाद में होना, बहुत कम तादाद में होना। इसका जो अपोजिट है, टिनी। द शेफ प्रिपेयर्ड अ स्पाइसी डिश, शेफ ने कैसी डिश तैयार की, स्पाइसी। इसके बाद नेक्स्ट है एनालॉजीज, मून नाइट, चांद किसको होता है, रात को होता है। इसी तरह सन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ अपैथी। अपैथी का मतलब है इनडिफरेंस। ठीक हो गया। यहाँ जो अपैथी का सिनोनिम्स आएगा वो है इनडिफरेंस। अब जिनीरियस, जिनीरियस का मतलब होता है कि आप लोगों में थ्रिफ्टी होना, किसी न किसी चीज का प्यास होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेल्फिश। द आर्टिस्ट यूज्ड वाइब्रेंट कलर्स टू क्रिएट अ लिवली पेंटिंग, लाइवली पेंटिंग जिसे हम कहते हैं। फ्लावर पीटर, फ्लावर क्या करता है, एक जिसे शाख कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, वो ट्री की क्या होती है, ब्रांच। रिजिलियंट, इसका सिनोनिम्स बताना है, वो है फ्लेक्सिबल, यानी मूवमेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी एक्टिव को कहते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, लेजी। द नॉवल इंट्रिकेट प्लॉट kept readers until the very end, readers until engaged, readers engaged until very end। अब माउंटेन समिट, जो इसको रिलेशनशिप शो करता है ओशन और शोर को करता है। इमिनेंट का मतलब होता है कि फेमस होना, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, नॉट वर्थी। तो यहाँ तक आपका एक सेशन हुआ कंप्लीट, यानी ये जो मैं 20 एमसीक्यूज बताई हैं, इसका आप लोगों का एक सेशन हो गया है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, उसमें आप लोगों ने वर्बल रीजनिंग कर ली, अब करना है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2? अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल, जो कि BODMAS रूल के मुताबिक हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 4 मल्टीप्लाई 2 को। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 के। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू किसके, 11 के। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, 11। तो पहले पहले का करेक्ट आंसर हमारे पास 11 होगा। तो इजी क्वेश्चन होगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आप लोगों ने जस्ट देखना है कि माइंड में क्या रखना है बात को, कि आप लोगों ने टाइम को भी बचाना है और उस हिसाब से क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। वो कहता है, इफ अ पेयर ऑफ शूज इज सोल्ड $48 and the cost price is $36, what is the profit percentage? प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना था।
उसने पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट उसने निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल का फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड प्राइस मल्टीप्लाई माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, मैं सीपी से गाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट, में परसेंटेज में कर रहा हूँ, बस शीट डायरेक्ट एक साथ ही आप लोग कंप्लीट करके दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई 100 कर दें, ये आपका फार्मूला है, ठीक हो गया। सोल्ड प्राइस कितनी है, 48 है, माइनस 36 डिवाइडेड बाय किसके, 36 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा 12/36 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 33.33। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। परसेंटेज में हमें निकालना है क्योंकि 100 जो है परसेंटेज में चला जाएगा, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 33.3%। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे इम्पोर्टेंट भी है और ट्रिकी है, अगर आप लोग इसे समझेंगे तो इजी हो जाएगा। उसने कहा कि हमारे पास जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, लेंथ रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये हमारे पास विड्थ होगी, ये हमारे पास लेंथ होगी। उसने कहा कि ये जो लेंथ है ट्वाइस ऑफ विड्थ है, ये जो विड्थ है इसकी क्या है, 2 गुना है, ठीक है। तो एल किसके इक्वल हो गया, एल इज इक्वल टू 2W के, ठीक हो गया। ये तो हमें पता चल गया कि एल किसके इक्वल हो गया, 2W के। उसने कहा कि इफ एंड द पैरामीटर इज, पी भी हमें बता दिया, पैरामीटर कितना बता दिया उसने, पी क्या है, फिर पैरामीटर कितना है, 24 के, पैरामीटर कितना है, 24 यूनिट्स, ठीक है। उसने कहा अब मुझे मालूम करके दो विड्थ को, विड्थ मालूम करनी है। तो विड्थ मालूम करने के लिए हमें पता है पैरामीटर का फार्मूला P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू के, ये हमें आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है लाजमी। तो अब हमें पता है P किसके इक्वल है, 24 के, 24 इक्वल किसके हो जाएगा, 2 इंटू 2W प्लस 2W 3W हो जाएगा, L 2W के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 3W के। अब 2 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 6W के, ठीक है। 6 को जब हम डिवाइड कर देंगे 6 से, ये 24 को 6 से डिवाइड कर देते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जार, तो W किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 4 के। तो हमारे हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या है, 4 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगर एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 आर बॉयज, हाउ मेनी आर गर्ल्स। तो गर्ल्स कितने बतानी है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बॉयज कितने हैं। तो बॉयज का अगर हमें पता चल गया तो हम हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा गर्ल्स कितनी है। तो फार्मूला हमें पता है कि हमें कितनी 25% बताया गया है। अब मैंने हमेशा कहा था जब भी ऑफ लग जाए तो मल्टीप्लाई होता है, तो मैं कहता हूँ 25 x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं x कहता हूँ, बॉयज है 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 40, कितने 40 के स्टूडेंट्स हैं, तो 40 पे मल्टीप्लाई कर दिए। ये मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह, जीरो ये कैंसिल नहीं की, चलो मैं आप लोगों को कहीं आप लोग ये समझे, 25 आर 25, 25 फोर आर कितना होता है 100। तो अब ये 4 को जब मैं इस 40 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो हमारे पास बॉयज की तादाद x जो मैंने कहा था, x बॉयज को क्या था, कहा था, तो बॉयज x किसके इक्वल है 10 के, यानी हमारे पास बॉयज किसके इक्वल हो गए 10 के। तो गर्ल्स कितनी होगी, अब हमें पता है हमारे पास टोटल तादाद कितनी है, टोटल जो स्टूडेंट्स है, टोटल एस मैं लिख देता हूँ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 के, ठीक है।
हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 40। तो अब हम क्या करते हैं 40 में से बॉयज की तादाद निकाल लेते हैं 10, जो 10 बॉयज निकाले। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बचत कितनी बच जाती है 30 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 30 होगी। तो यहाँ 30 नहीं दिया हुआ तो 25 नियर अबाउट मैं लगा देता हूँ, कर दूंगा इसको सेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है इसको सोल्यूशन को सोल्व करना है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में काफी बार कर चुका हूँ, रिसेंटली वीडियो में किया था। तो अब हम क्या करेंगे इसका 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि 5 टू साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू किसके 12 के। इसी तरह 2 को डिवाइड कर देंगे बाद साइड्स पे, इस साइड पे भी 2 डिवाइड हो गया, उस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 6 आर किसके हो जाएगा 12 के, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 6 के। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे निकाला है। इसके बाद नेक्स्ट और ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो 3x का स्क्वायर माइनस 12x क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 3x को हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो कॉमन ले लिए 3x को। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x माइनस 4। ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो कितना बच गया x बच गया इस साइड से, और यहाँ से 3x कॉमन लिया तो सिंपल कितना बच गया 4। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 3x माइनस 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ज्योमेट्री से। व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर हेक्सागोन। अब जब कभी भी आप लोगों से हेक्सागोन सॉरी इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने एक फार्मूला लगाना है n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई जो हमारे पास एंगल है, सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे 180 के। ठीक हो गया। तो हमने ये लगाना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोन के अंदर कितने एन होते हैं। हेक्सा हेक्सा का मतलब क्या होगा 6। तो इसके अंदर एन की तादाद कितनी होगी एन इज इक्वल टू 6 के। ठीक हो गया। हमें पता चल गया कि एन हमारे पास 6 है, तो हम इसको अब सोल्व कर सकते हैं। 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 180। ठीक हो गया 180। अब मैं 180 को इस 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बन जाएगा 30। अब 6 माइनस 4 कितना होता है 6 माइनस 2 4 के इक्वल होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारे पास कितना निकल आया 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। तो 120 डिग्री जहां भी होगा आप लोगों ने उसको करेक्ट कर देना है। और कीप इन माइंड आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, जब कभी भी आपसे इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन पूछा जाएगा तो n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 180, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर आपसे हेक्सागोन की जगह पेंटागोन पूछा जाता तो पेंटा मतलब 5 होता है, तो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 180 करते तो आपका आंसर आ जाता। अच्छा, इसके बाद आपको कहता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया कितना 64 यूनिट्स है। स्क्वायर है, मैं आपको स्क्वायर बना देता हूँ। प्लस वो कहता है कि यहाँ एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर उसने कहा ये एक स्क्वायर है। ठीक है। इसका जो एरिया है टोटल एरिया उसने कहा इसका जो एरिया है वो ए जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 64 के। ठीक है 64 स्क्वायर यूनिट्स के। अब वो कहता है कि मुझे इसकी लेंथ मालूम कर दे, तो इस साइड की। अब एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, वो एरिया के इक्वल होता है जो किसके है 64 के इक्वल है। ठीक है। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हमें पता है लेंथ भी इक्वल होती है विड्थ भी सेम होती है। तो L मल्टीप्लाई बाय L हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा L
मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू किसके 64 के। ठीक हो गया। तो एल मल्टीप्लाई बाय एल 64 विच इज इक्वल टू किसके एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 64 के। अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। जब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल बच जाएगा और ये 864 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। यानी हमारे पास लेंथ किसके इक्वल हो गई 8 यूनिट्स के। अगर विड्थ का पूछा जाता तो विड्थ किसकी यूनिट होती 8 यूनिट्स के इक्वल होती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 8 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर विद लेंथ भी बता दिया उसने, एंड लेंथ कितनी है 10 यूनिट्स बताई है, एंड विड्थ उसने बताया क्या है 6 यूनिट्स। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। उसने कहा ये रेक्टेंगुलर है हमारे पास कुछ इस तरह का, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ठीक है। उसने कहा इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है और जो इसका वो है विड्थ है वो 6 यूनिट्स है। उसने कहा मुझे मालूम करके दो पैरामीटर। तो पैरामीटर मालूम करते हैं, हमें पता है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। ठीक हो गया, ये हमें पता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। तो P हमने मालूम करना है, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है हमें 10 दिया गया है, पी डब्ल्यू कितना दिया गया है 6, ये कितना हो गया 16। 16 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो किसके इक्वल हो जाएगा 32 यूनिट्स के। तो पी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 32 यूनिट्स के। तो यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आप लोगों के इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इस तरह के सॉल्व करने हैं। इसके बाद सिनेरियो बेस्ड एक क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ बुक इज $25 एंड इज डिस्काउंटेड 20%, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। तो अगर एक बुक की प्राइस $25 है, मैं आपको लिख देता हूँ। उसने कहा बुक की जो प्राइस है सेल प्राइस जो है $25 है। ठीक है, कितने प्राइस है मैं इधर सेल प्राइस लिख देता हूँ, एस पी इज इक्वल टू किसके $25 के। ठीक है। और उसके बाद डिस्काउंट उसने कितना दिया है, डिस्काउंट मैं डी से जाहिर कर रहा हूँ, वो उसने 20% दिया है। ठीक है। तो अब वो कहता है मुझे इसकी डिस्काउंटेड प्राइस मालूम करके दो। तो डिस्काउंटेड प्राइस का फार्मूला होता है डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू, आप सेल प्राइस कर लें या ओरिजिनल प्राइस कर लें इसे। तो मैं इसे ओरिजिनल प्राइस कर देता हूँ, या सॉरी इसको भी मैं ओरिजिनल प्राइस ही कर देता हूँ, इसे ओ से जाहिर कर देता हूँ। फिर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई, सॉरी ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंटेड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक हो गया, ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब ओरिजिनल प्राइस उसने हमें बताया कितनी $25 है, माइनस डिस्काउंटेड परसेंटेज कितना है 20 है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज है तो डिवाइड किससे कर देंगे 100 से। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ओरिजिनल प्राइस कितनी है 25 है। अब 25 वन जार 25, 25 4 जार 4। ठीक है, आप ये इसको माइनस कर देंगे 2 5 जार, तो कितना 25 माइनस 25 माइनस $5 इज इक्वल टू 20 के। तो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस कितनी दी उसने $20। यानी उसने अगर एक प्राइस को सेल किया तो उसने सेल प्राइस कितने किया, इस बुक ऑफ प्राइस $25, तो डिस्काउंटेड प्राइस उसने कितनी है $20 है। अगर आप लोगों को कहें कि इसकी डिस्काउंट कितना दिया गया है तो वो $5 था, और डिस्काउंटेड प्राइस यानी डिस्काउंट के बाद जो प्राइस थी वो कितने डॉलर है $20 है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करें जिसमें क्या है कि उसने दिया हुआ 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल 27। जब 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4, 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 इज इक्वल टू किसके 27 के। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे 3x
इज इक्वल टू 12 को मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, वो इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 12, किसके 12 जब निकलेंगे 27 में से 15 बच जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 15 के। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों का इजी होता क्वेश्चन। तो 3 से हम दो बात साइड पे डिवाइड कर देंगे, 3 5 15 होता है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों के पास, वो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी सेम इसी से रिलेटेड है, कि इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4 इंटू टू एक्स मल्टीप्लाई, सबसे पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा 8x माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 के। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब 5 में से 12 गए, कितने बचते हैं, 12 माइनस 12 प्लस 5, तो 8x इज इक्वल टू 8 के बच जाएगा, यानी ये बच जाएगा 7, माइनस का 7 बचना था, तो इस साइड पे आ गया पॉजिटिव का 7 हो गया, और प्लस 17। ठीक, यहाँ 17 के अंदर जब हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 24 के इक्वल नियर अबाउट। 6 ऐड करेंगे 23, 8 एक्सिस इक्वल टू किसके, 24 के। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं टाइम चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ करूँ, तो इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा ट्रिक यूज़ की है कि आप लोग इजीली समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया है कि यहाँ से माइनस का 7 बचता था, माइनस का 7 उस साइड पे ले आया हूँ इक्वल के उस साइड पे, तो आप लोगों को इजीली सॉल्व होगा। तो हमारे पास एक्सिस के इक्वल आ गया 4 के, तो करेक्ट आंसर क्या, एक्सिस इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 13 के, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का 5 है तो उधर प्लस का 5 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 18 के हो जाएगा। इसी तरह 2x 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, बाद साइड पे 2 को से डिवाइड कर देंगे, 2 9 18 होता है, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 के। करेक्ट आंसर क्या, x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेम हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ हमें पॉइंट्स में दिए गए हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे 0.5x इज इक्वल टू, जब 2 साइड पे चला जाएगा 0.8 माइनस 0.8 माइनस 0.2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.6 के। 0.5 जब 0. मैं आपको कर देता हूँ 0.5 इज डिवाइडेड बाई 0.5। मैं शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में वीडियोस देखनी पड़े, इजीली आप लोगों का टाइम शॉर्ट हो, टाइम बचे। आप लोगों का 0.6 बचना था, तो 0.6 को 0. जब मैं 5 पे डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 1.2। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या है, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है a recipe requires 3 cups of flour, फ्लोर मतलब आटा होता है, टू मेक 12 कुकीज। कितने कप्स ऑफ फ्लोर चाहिए, 3। हाउ मेनी कप्स ऑफ फ्लोर आर नीडेड टू मेक 24 कुकीज, कितने कप्स चाहिए 24 कुकीज के लिए, यूजिंग द सेम रेसिपी, सेम रेसिपी बनाने के लिए। अब यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा कि 3 कप चाहिए 12 कुकीज के लिए, कितने, 3 कप, मैं सी से जाहिर कर रहा हूँ कप को, कितनी कुकीज के लिए, 12 के लिए। ठीक है, तो एक के लिए कितना चाहिए, अब मैं एक के कप कितने, एक कप कितनों को चाहिए होगा, एक, तो मैं 3 को इस पे 12 पे डिवाइड कर दूंगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 4। यानी एक कप कितनी कुकीज के लिए यूज हो रहा है, 4 कुकीज के लिए। तो 24 कुकीज के लिए कितना कप यूज होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका सिंपल सा, अगर मैं आप लोगों को सिंपल इजीली करके दूं इसको, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 4
आप लोगों को शॉर्टकट वे बताता हूँ, जो सिंपल शॉर्टकट वे है इसकी। 3 कप 12 के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। 3 कप कितने आटा यूज हो रहा है? 12 कुकीज के लिए, ठीक है। अगर वो कहते हैं 24 कुकीज के लिए कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई किसे कर दें, 2 से कर दें, 24 बन जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर दें, आप लोगों के इजी हल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 2 आना था, तो किसका हो जाएगा 6 सी 6 कुकीज कप ऑफ फ्लोर कितने 24 कुकीज के लिए। तो हमें इजी क्वेश्चन हो गया। अगर मैं लेंथी आप करेंगे कि सर लेंथी भी बता दें हमें, तो लेंथी भी आप लोगों को मैं बता दूंगा वीडियोस के बाद में। यानी आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, या मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 15 फीट एंड विड्थ ऑफ 10 फीट, ठीक है। उसकी कितनी लेंथ 15 है, और गार्डन का पेरीमीटर कितने है, गार्डन का कितना है वो है 10 और 15 है। तो इसका हमें ये बताना हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, इन पैरामीटर भी कितने चाहिए होगा। तो पैरामीटर बताना इसमें सेम वही फार्मूला पैरामीटर का जो मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, पी इज इक्वल टू 2 × L+W। तो मैं इधर 2 × 15 + 10 25 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। तो टाइम शॉर्ट है क्योंकि ऑलरेडी 130 आवर्स की से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम आप लोगों का टाइम यूज़ हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटे में कितना करती है 50 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 4 आवर्स में कितना, 4 आवर्स में कितना करेगी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सिंपल से लिखेंगे 1 आवर के अंदर वो कर रही है कितना 50 किलोमीटर, ठीक हो गया। 50 km कर रही है, तो 4 आवर्स में कितना करेगी, वही सेम 1 × 4 कर दें, यहाँ भी 50 × 4 कर दें। 50 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो कितना किलोमीटर कर रही है 200 किलोमीटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 50 बिट्स इन 8 आवर्स, कितने 8 घंटों में कितने करती है 50 बिट। एट दिस रेट हाउ मेनी बिट्स प्रोड्यूस्ड इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितने प्रोड्यूस करेगी। तो अब हम पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और इजी भी है। 8 आवर्स में कितनी कर रही है, 8 आवर्स में फिर 500 कर रही है, ठीक होगा। 8 आवर्स में कितना हो गया 500। तो अब मैं इसको डिवाइड कर दें 8 से बाद साइड पे, यानी मैं 1 आवर का निकाल रहा हूँ। 1 आवर में कितने करेगी, 8 से 8 कैंसिल, 8 6 आर 48, और 2 बच गया, तो 8 2 आर 16, 4 बच गया 0.5 आ जाएगा यहाँ। 840 कितना हो जाएगा 62.5 1 आवर में। 1 आवर में कितना कर रही है 62.5। अब उसने मुझे कहा 12 आवर्स में बताओ, तो 12 आवर्स में करेगी, मल्टीप्लाई कर दें 12 से बाद सेट्स पे, 12 मल्टीप्लाई बाय 62.5। तो जब हम 62.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ जो आंसर आएगा वो आएगा नियर अबाउट 750 के। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 750 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने जस्ट अंदाजा बताया कि आप लोगों को 750 हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद कौन सा रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज लेंथ 10 इंचेस एंड विड्थ हैज 8 इंचेस एंड हाइट हैज 6 इंचेस, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम का जो फार्मूला हमने मैंने आप लोगों को बता दिया, वो वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट
तो हमारे पास क्या होगा आंसर, लेंथ हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 10 है, और विड्थ कितनी है हमारे पास 8 है, और हमारे पास हाइट कितनी है, वो 6 है। जब 8 टेंस आर ये 80 हो जाएगा, टेंस 8 80 मल्टीप्लाई बाय 6 8 ये आंसर आ जाएगा 480। आप लोगों के पास आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो मैं आपको कर देता हूँ ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 6 के। ठीक हो गया। जब 80 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, जब 6 80 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 6 और 48 और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 मतलब 480, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है प्रोबेबिलिटी का। वो कहता है, a box contain 40 red marbles and 36 blue marbles. If one marble is drawn randomly from the box, what is the probability of red marbles? सबसे पहले हमने टोटल इवेंट्स देख लेते हैं कितना है। टोटल इवेंट्स जो है हमारे पास, वो किसके कितने इक्वल है, वो है 24 रेड है प्लस 36 हमारे पास क्या है, ब्लू है। तो ये टोटल कितने बन गए 50 के, नियर अबाउट 50 आई थिंक बन जाते, नहीं 60, 60 के इक्वल हो जाते हैं ये। 20 प्लस 40, 40 प्लस हाँ जी 20, 60 के टोटल लिमिट्स हमारे पास कितने बन गए 60 के। अब रेड बॉल्स ड्रॉन कितनी हुई है, तो रेड बॉल्स ड्रॉन देख लेते हैं हमारे पास जो टोटल रेड बॉल्स कितनी है। रैंडमली वो करते हैं एक रेड बॉल्स को ड्रॉन करता है, तो टोटल कितनी बॉल होगी 44 है, डिवाइडेड बाई किसके कर देंगे 60 के। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देख लेना है, 6 4 आर 24, 6 10 आर हमारे पास हो जाएगा ये 60। तो फिर 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 2 बाय 5 के। तो करेक्ट आंसर क्या 2 बाय 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सेशन में जाना है, और वीडियो काफ़ी लेंथी है, आप लोगों ने एंजॉय करना है इसको। नेक्स्ट सेशन फिजिक्स का है, और फिजिक्स के हवाले से जो क्वेश्चन है वो